नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर पहुंची आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा। अभिनंदन समारोह में लिया हिस्सा। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने गीता जयंती पर बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर में की शिरकत। कहा, भारत पर वार करने वालों को भारत छोड़ता नहीं। और प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल पंजाब और यूटी की ओर से ऑडिट वीक के उपलक्ष्य में करवाया गया एक मिनी मैराथन। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित ओलंपियन बॉक्सर मनोज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया मैराथन को रवाना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंची। राज्यपाल बिश्व भूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उन्होंने विजयवाड़ा में उनके सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया और राष्ट्रपति ने संबोधित भी किया। नाटककार और समाज सुधारक गुरजाड़ा अप्पा राव द्वारा लगभग 130 वर्ष पहले लिखा गया कन्या शुल्कम नाटक आज भी लोकप्रिय है। आंध्र प्रदेश ने जन्म लेने वाली दुर्गाबाई देशमुख ने आज से लगभग 100 वर्ष पहले महिलाओं की उन्नति तथा स्वाधीनता संग्राम में उनकी भागीदारी के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की तथा समाज कल्याण के बहुत से कार्य किए। राष्ट्रपति शाम को नौसेना दिवस पर आयोजित नौसेना का संचालन प्रदर्शन देखेंगी और विशाखापत्तनम में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति रक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालयों की कई परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास भी करेंगी। कल गीता जयंती पर बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। ये समारोह गीता दान यज्ञ महोत्सव के उपलक्ष्य में करवाया गया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता नहीं है। उन्होंने कहा कि भागवत गीता का भी यही संदेश है। भारत किसी को कभी छेड़ता नहीं है, लेकिन भारत को कोई यदि छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता नहीं है। यही श्रीमद् भागवत गीता का भी संदेश है। मित्रों, गीता दान यज्ञ महोत्सव के माध्यम से भगवान कृष्ण के शाश्वत संदेश को जन जन तक पहुंचाने और उसे लोगों को समझाने और अपने जीवन में उतारने के लिए जो प्रयत्न इस्कॉन बेंगलुरु निरंतर कर रहा है, उसकी जितनी भी मैं सराहना करूं वह कम है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और उन्हें लोगों को समझाने का काम इस्कॉन की ओर से निरंतर हो रहा है। उन्होंने इसके लिए इस्कॉन को प्रोत्साहित भी किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दूरसंचार क्षेत्र की निर्माण कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हमने दूरसंचार क्षेत्र की विभिन्न निर्माण कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करके भारत को दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप बातचीत भी की। ने खुल के अपने व्यूज दिए, सबने क्लियर कंसाइज व्यूज दिए और उन व्यूज के बेसिस पे और आगे सिंप्लीफिकेशन करना हो, जैसे 5-6 टास्क फोर्सेस बनी है। सभी पार्टिसिपेंट्स ने सरकार के प्रति एक क्लियर ग्रैटिट्यूड भी व्यक्त किया कि ओपन माइंड के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के सीरियस इम्प्लीमेंटेशन पूरी टीम लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सरकार के कई विभागों के अधिकारी शामिल थे। इसमें सभी ने अपने विचार रखे और सरकार के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने नौसेना दिवस पर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के साथ 1500 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने वाले नौसेना मैराथन रनर्स की अगुवाई की। गौरतलब है कि नौसेना ने 30 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक इस मैराथन का आयोजन किया था। अल्ट्रा मैराथन धावकों द्वारा दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ क्षेत्र के माध्यम से 35 दिनों की अवधि का दौड़ का अभियान चलाया गया।
Therefore, in the region is to be a preferred security partner and also to be the first responder in case of any crisis, which is facilitated by our mission-based deployments. And therefore, the Navy will continue to be guided by Sagar, the doctrine of Sagar by our Honorable Prime Minister, which is security and growth for all in the region. ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय एकता दिवस के जश्न के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल ने कहा कि सागर नीति के तहत हम अपने पड़ोसी देशों के साथ विकास करना चाहते हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया, जिसके चलते कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर संत सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने शिरकत की। यहाँ संत समाज की महान विभूतियां भी पहुंची तथा संतों ने दीप शिखा प्रज्वलित कर व गीता पूजन करके विधिवत रूप से संत सम्मेलन का शुभारंभ किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज समाज में चरित्र निर्माण की जरूरत है। इन्वेस्ट पंजाब के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्य में उद्योग और निवेश को आकर्षित करने के लिए बेंगलुरु का दौरा किया। इन्वेस्ट पंजाब के तहत टाटा, हिटाची, वोल्वो इंडिया जैसी कई फर्मों और बेंगलुरु की अन्य प्रमुख संस्थाओं द्वारा इसके लिए न्योता दिया गया था। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने उद्योगों के साथ बातचीत की और अलग अलग सेक्टरों के उद्योग के माहिरों से विचार विमर्श किया। इसके अलावा पंजाब में संभावित निवेशों से लेकर हुनर विकास तक उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया गया। नई कंपनियों के साथ बातचीत के दौरान उद्योग के अलग अलग क्षेत्रों के लिए ड्रोनों की विशाल मार्केट की संभावना के बारे में विस्तार से बात हुई। पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से बोर्ड परीक्षा 2023 में बेहतरीन नतीजे हासिल करने के मकसद से राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस की ओर से मिशन 100% गिव योर बेस्ट मुहिम की शुरुआत की गई है। इस मुहिम का मकसद अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को उत्साहित कर उनसे शानदार परिणाम हासिल करना है। इसके साथ साथ उनके मन से परीक्षा के भय को खत्म करके उन्हें भविष्य के बढ़िया नागरिकों के तौर पर तैयार करना है। इस मुहिम के तहत बोर्ड की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के 3 ग्रुप बनाए जाएंगे। पहले ग्रुप में 40% से कम अंक लेने वाले, दूसरे में 40 से 80% अंक लेने वाले और तीसरे में 80% से अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थी शामिल किए जाएंगे। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल पंजाब और यूटी की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ऑडिट वीक के उपलक्ष्य में एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इसका रूट सुखना झील से प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस तक था। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के चीफ शैलेंद्र विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफिस की ओर से ये मिनी मैराथन लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित की गई है और आगे भी इस तरह के समारोह आयोजित किए जाते रहेंगे। ये जो ऑडिट दिवस हम कर रहे हैं, ये मैराथन पहली बार चंडीगढ़ में आयोजित हो रहा है। तो पर्पज इसका है कि पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये मुख्य पर्पज है। और चूंकि हम जो हैं, हमारा फोकस ट्रांसपेरेंसी पे है, तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमें पब्लिक को भी बताना कि भाई हम कितना ट्रांसपेरेंट हैं, हम कितना गवर्नेंस के बारे में जानना चाहते हैं, लोगों में पब्लिसिटी क्रिएट करना चाहते हैं। इस मिनी मैराथन को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए ओलंपियन बॉक्सर मनोज कुमार की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसमें चंडीगढ़ स्थित भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के 6 कार्यालयों के कुल 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन प्रयास की ओर से चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया और एक समारोह का आयोजन भी किया गया। इसमें लगभग 60 विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं जैसे फैंसी ड्रेस, पेंटिंग, संगीत और नृत्य में भाग लिया। उन्हें पुरस्कार और मेडल भी दिए गए। और अब खबरें फटाफट। आज दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के चुनाव के लिए हो रहा है मतदान। 709 महिलाएं और 640 पुरुषों समेत कुल 1349 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। पहली G20 शेरपा बैठक आज राजस्थान के उदयपुर में होगी शुरू। 4 दिन की बैठक की अध्यक्षता करेंगे भारतीय शेरपा अमिताभ कांत। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़,
फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।